स्टूडेंट रूट से अगर आप कन्वर्ट हो रहे हैं वर्किंग वीजे पे, तो स्टिल यू नीड टू यू नो स्पेंड 5 years मिनिमम, और आई विल से मैक्सिमम। अगर आप ग्लोबल टैलेंट पे चले जाते हैं तो डिपेंडिंग ऑन योर एंडोर्समेंट बॉडी 3 साल लगेंगे ना आपको। बट अगेन इफ वी गो टू द बेसिक्स, अगर आपकी स्कॉलरशिप की फंडिंग जो है वो एक स्पेसिफिक टाइप की है जो आपको अलाउ करती है ग्लोबल टैलेंट वीज़ा इन द स्टार्टिंग, जो हमारे केसेस में था। अब जो लोग मैरी क्यूरी फेलोशिप पे आ रहे हैं वो डायरेक्टली जो है वो ग्लोबल टैलेंट पे आ सकते हैं, ठीक है। अगेन डिपेंडिंग ऑन द सर्कमस्टांसिस ऑफ इंडिविजुअल मेंबर, डिपेंडिंग ऑन द स्पॉन्सरर आल्सो, वो कितना एक्सपर्ट है वीज़ा हैंडलिंग में। क्योंकि मैंने अक्सर न्यूकासल यूनिवर्सिटी में जो लोग मैरी क्यूरी पे आ रहे हैं, अभी मैंने देखा है कि वो डायरेक्ट ग्लोबल टैलेंट पे आ रहे हैं। अगर वो डायरेक्ट ग्लोबल टैलेंट पे आ रहे हैं तो उनको 3 साल के बाद जो है वो ILR मिल जाएगा। और अगर अच्छा, आप एक सेकंड, जो मैरी क्यूरी में ये ग्लोबल टैलेंट पे आ रहे हैं, यानी कि पीएचडी के लिए, PhD के लिए, तो आर दे नॉर्मली क्या होता है कि आर दे नेम रिसर्चर्स? बिकॉज आई थिंक द डिफरेंशिएशन इज कि आई एम नॉट श्योर इफ इट हैज बीन चेंज्ड, लेकिन जब मैंने सर्च किया था शुरू में, तो जब मैरी क्यूरी के लिए अप्लाई करते हैं ना, तो यू आर नॉट द नेम रिसर्चर in that application process. देन तो इंडोर्समेंट बिकम्स डिफरेंट ना। जो आपकी इंडोर्समेंट की टाइप है वो डिफरेंट हो जाती है ना, ठीक है। अच्छा, यू उस आर केस नॉट द में लीडर इन द फील्ड, यू आर एन हम्म, इमर्जिंग टैलेंट इन द फील्ड, सो ये तो, डिफरेंस आता था ग्लोबल टैलेंट के अंदर। तो उसमें भी 5 साल होता है नो, इमर्जिंग अगेन टैलेंट। डिपेंडिंग ऑन द एंडोर्समेंट बॉडी, हम्म कि अगर वो एंडोर्समेंट बॉडी जो उसका सेटलमेंट पीरियड 3 साल का है तो 3 साल में हो जाएगा आपका ILR। हम्म अगर 5 साल वाली एंडोर्समेंट बॉडी है, फॉर एग्जांपल मैं पहले सर्च कर रहा था यही चीज़ को, बेसिकली मैं एक्सप्लोर करने की कोशिश कर रहा था, उसमें ये था कि जो रॉयल सोसाइटी है, ब्रिटिश एकेडमी है, एकेडमी ऑफ मेडिकल साइंसेज है, ये आपको 3 साल का जो है वो सेटलमेंट पीरियड होता है आपके पास ना, अगर आपको हम्म इनकी तरफ से इंडोर्समेंट मिल जाती है। अगर आप टेक्नीशियन की तरफ से आ रहे हैं, आर्ट्स एंड काउंसिल की तरफ से आ रहे हैं, रॉयल एकेडमी ऑफ इंजीनियरिंग की तरफ से आ रहे हैं, तो 5 साल का ड्यूरेशन है हम्म सेटलमेंट। मगर जो नटशल ये है कि अगर कोई स्टूडेंट जिसकी फंडिंग जो अपॉर्चुनिटी है वो उसको ये चीज़ अलाउ करती है, देन डेफिनेटली ट्राई फॉर ग्लोबल टैलेंट, क्योंकि इसमें स्टूडेंट एग्जैक्टली। वीजे के लिए आप अप्लाई ना करें। अगर आप EPSRC टाइप फंडिंग पे आ रहे हैं, ठीक है, स्टिल ट्राई बेस्ड ऑन योर प्रोफाइल। अगर आपने पहले से पब्लिकेशंस की हुई हैं, आपकी थोड़ी सी स्ट्रॉन्ग प्रोफाइल है, ट्राई करें एंडोर्समेंट लेने की। अगर आपको एंडोर्समेंट मिल जाती है तो आप इजीली जो है वो ग्लोबल टैलेंट पे शिफ्ट हो सकते हैं। क्योंकि तो मेजर जो मुझे बेनिफिट इसमें नज़र आया है, इसमें सैलरी की रिक्वायरमेंट नहीं है, ठीक है। यू डोंट नीड टू मीट योर सैलरी थ्रेशोल्ड टू गेट ग्लोबल टैलेंट। और अगर आप फिर भी स्टूडेंट वीज़े पे आ रहे हैं, आपने डिग्री कंप्लीट की है 3 साल के अंदर, 4 साल के अंदर, और आपका एम है यूके के अंदर स्टे करने का, देन यू हैव टू स्टार्ट फ्रॉम जीरो अगेन। आपका सिंपल आप जॉब सर्च करेंगे, अगर आपको जॉब सर्च वीज़ा यूके में मिल जाता है दैट्स फाइन। जॉब लेने के बाद आपको यूजुअली कंपनीज आपको 5 साल का वीज़ा नहीं देती, 2 साल का यूजुअल वीज़ा आपको मिल रहा होता है। तो देन यू नीड टू फाइंड अनदर स्पॉन्सर, या सेम जगह पे जाके एक्सटेंड करना है, 5 साल तक रहना है, फिर आपको जो है वो इंडेफिनेट लीव मिलेगी। इसलिए अपना जो है यूके में आने के लिए पहले से प्लान करें। अगर तो आप स्टूडेंट हैं, रेलिवेंट फंडिंग, अगर आप स्कॉलरशिप ढूंढ रहे हैं तो उस तरह का स्कॉलरशिप टारगेट करें जो आपको बाद में जो है वो बेनिफिट देगा। तो किसी हरी में पढ़ने की बजाय टेक योर टाइम और उस स्कॉलरशिप पे आए जो आपका टाइम रिड्यूस कर दे। सो हाँ, वी आर टॉकिंग अबाउट ईयर्स। एग्जैक्टली। आई थिंक द बेस्ट एडवाइस एंड फाइनल एडवाइस आई कैन गिव कि यू नो इट्स नॉट लाइक कि अगर आप एक कैटेगरी में आ गए हैं और आप उस ग्लोबल ट्रेंड में स्विच नहीं कर सकते। अगर आपको अप्लाई कर सकते हैं, अगर आपका इफ यू फील लाइक you are eligible and you can apply, you can try, you should try, because at any day global talent is much better than tier 2 or like student visa। ठीक है, तो अगर आप देखेंगे, अगर आप इफ यू आर एलिजिबल, इफ यू थिंक यू आर एलिजिबल, यू शुड अप्लाई बिकॉज इट डजंट हर्ट। ठीक है, और डिफरेंट इंडोर्समेंट बॉडीज होती हैं, जिस तरह रॉयल सोसाइटी है,
ब्रिटिश अकेडमी है, आई थिंक रॉयल अकेडमी ऑफ इंजीनियरिंग है, टेक्नीशियन है, जो कि 31 मार्च को क्लोज हो रही है इस साल। आई थिंक आर्ट्स काउंसिल है और यूके आ रही है जिस तरह हमारी थी। तो इनका अपना एक क्राइटेरिया होता है, लेकिन अगर आप, और इन क्राइटेरिया के अंदर भी आप देख सकते हैं कि यू आर अ लीडर और यू आर पोटेंशियल लीडर इन योर फील्ड। ठीक है, तो ये दो डिफरेंट चीजें हैं। ठीक है, तो अगर आपका जो है ठीक है, आप इसमें चेंज जॉब्स, सबसे बड़ी बात है आप जॉब चेंज कर सकते हैं। ठीक है, ट्रैवल कर सकते हैं, आप यूके से बाहर से भी अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, विदाउट एनी रिस्ट्रिक्शंस। तो आई थिंक ऑल्दो इट्स वेरी कम्पिटिटिव, ठीक है, कि उसका ये एक कम्पिटिटिव बहस का मतलब ये नहीं है कि मतलब आपको नहीं मिलेगा, ऑफ कोर्स यू शुड ट्राई। तो आप एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया वेबसाइट पे हमने लिंक आई थिंक सामने दिया हुआ है, पोस्टेड इन द कमेंट्स एज वेल। आप देखें इसको, आप देखें कि आप एलिजिबल हैं, आप कौन सी एंडोर्समेंट बॉडी के लिए अप्लाई कर सकते हैं, उसकी रिक्वायरमेंट क्या है, वो डॉक्यूमेंट्स प्रिपेयर करें एंड जस्ट सेंड देम एन ईमेल। एक्चुअली इट्स अप्लाइंग फॉर ईमेल। सो हमने दोनों ने जो अप्लाई किया था, हमने डॉक्यूमेंट्स इकट्ठे किए और ईमेल के अंदर अटैच किए एंड सेंड देम टू अ वेबसाइट। पैसे पे किए, आई थिंक £450, and then you apply through email and you will get a letter through email. So it's just as simple as that.